हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई फिदा है आपकी बातों पे, क्या है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। इसमें से 9 कार्ड लेंगे हम पाल नंबर 1 के लिए, और बचे हुए जो 9 कार्ड होंगे वो पाल नंबर 2 को सीधा जाएंगे। या फिर ऐसा करते हैं कि एक एक करके ही कार्ड लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। तो ये हो गए पाल नंबर 1 के और पाल नंबर 2 के कार्ड्स। अब टैरो में से 2 कार्ड्स लेंगे। पाल नंबर 1 के लिए अब पाल नंबर 2 के लिए 2 कार्ड्स लेते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो आप दोनों में से शायद किसी का ये साइन हो सकता है। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो चांसेस है कि इस पर्सन को आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, यानी कि आपका बात करने का जो अंदाज़ है वो शायद इन्हें बहुत पसंद है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, उसने सब अपने हाथ में होल्ड करके रखा हुआ है और उसके पीछे की तरफ ये 2 सॉर्ड्स हैं। वैसे ही शायद आप अपने दिल की जो सभी बातें हैं वो शायद उनके सामने पूरी तरह से रिवील नहीं करते या नहीं करती, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत वो आपको जान पाते हैं आपकी बातों से, भले ही वो थोड़ी सी हो, लेकिन उनको आपका वो बात करने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी कि इन जनरल आप जिस तरह से उनसे बातचीत करते हैं, कोई भी टेक्स्ट के ज़रिए हो या कॉल के ज़रिए हो या फिर आँखों से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है वो हाथ में सॉर्ड्स लेके उस पर्सन की तरफ देख रही है। तो चांसेस है कि आपका ऐसा भी अंदाज़ शायद उन्हें बहुत पसंद आता है कि आंखों ही आंखों में उन्हें लगता है शायद आप उनसे बहुत कुछ कह देती है या कह देते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कॉइंस। कॉइंस यानी कि पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो उन्हें पता है कि आप शायद ऐसी पर्सन है या पर्सन है जो अपने फैमिली, जॉब, करियर, इन सब को तो इम्पोर्टेंस देते ही है, यानी कि मटेरियल थिंग्स को इम्पोर्टेंस देते ही, लेकिन साथ ही साथ ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है आपका कि ये सब बातें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें खुशी देती है। जैसे फैमिली वाले हमारे होते हैं, वो हमें एक अलग ही प्यार देते हैं जो हमें दुनिया में कहीं किसी से नहीं मिल सकता। वैसे ही फाइनेंशियली खुद को सिक्योर करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वक्त पे हम उसी पैसे को खर्च करके अपनी खुशियाँ कुछ छोटी मोटी ही सही, लेकिन अपनों के लिए भी कुछ कर सकते हैं या फिर अपनी खुशी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और ऐसे ही जॉब रिलेटेड भी जो बातें हैं वो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है शायद, क्योंकि वो आपके अपनों को सुकून दिलाने में आपकी हेल्प करने के लिए एक ज़रिया है। तो शायद आपकी यही सारी क्वालिटीज़ है जो उन्हें आप में ज़्यादा पसंद है। और जैसे नाइट ऑफ कॉइंस यानी कि नाइट की एनर्जी थोड़ी स्पीड भी होती है। अगर इस पर्सन के हाथ में पेंटिकल है, मतलब ये फैमिली को इम्पोर्टेंस देने वाला होता है,
जॉब को इम्पोर्टेंस देने वाला होता है, करियर को इम्पोर्टेंस देने वाला होता है। तो इस पर्सन को जिसके बारे में ये रीडिंग है, यानी कि आपका जो पर्सन है जो आपकी खूबियों पे फ़िदा है, उसको लगता है कि आप में ये सब खूबियाँ हैं कि आप ऐसे ही सोचते नहीं अपने अपनों के लिए कुछ करने के लिए, भले ही वो आपके लिए कितना भी स्ट्रेसफुल क्यों ना हो, यानी कि जॉब भी हो, लेकिन आपको पता है कि अपनों की खुशी के लिए आप ये सब कर रही है या करना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि उन्हें लगता है कि जैसे यहाँ पे ये घोड़े पे सवार होके स्पीडी कहीं से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही शायद आप अपनों की मदद के लिए कभी भी तैयार रहती हैं या तैयार रहते हैं। और यही बात है जो शायद आपको वो खूबियों में काउंट करते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट। तो उन्हें लगता है कि आप में वो बात है कि आपसे बात करने के बाद इंसान को एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिल जाती है, यानी कि उसे एक एहसास हो जाता है रिगार्डिंग हिज और हर इमोशंस। मतलब आप में वो मैच्योरिटी है किसी के इमोशंस को समझने की। भले ही वो पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आप में वो बात है कि आप शायद दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझ पाती है या समझ पाते हैं। रोमांटिक, तो आपका जो अंदाज़ है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लगता है, और ये भी उन्हें आपकी खूबियों में ही काउंट करना ज़रूरी लगता है। यानी कि आप अगर पहले ही कार्ड हम देख चुके हैं कि जैसे यहाँ पे ये पर्सन अपनी नज़रों से देख रही है, तो वैसे ही आपकी तरफ देखने से उन्हें एहसास होता है कि दिल से आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। लाइक कभी कुछ फ्लावर से रिलेटेड बात हो, कुछ ऐसा वक्त हो सकता है कि आप दोनों ने कभी मूवी साथ में देखी हो, या फिर आपका एक छोटा सा टेक्स्ट ही सही, लेकिन वो भी शायद उन्हें ये फीलिंग्स दे जाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। लीडर, तो जैसे एक लीडर की क्वालिटीज़ होती है कि वो हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वैसे ही ये पेंटिकल्स जैसे हम पहले देख चुके हैं कि आप में वो बात है कि अगर कुछ बातें हासिल करनी है तो आप उस वक्त एक लीडर की क्वालिटीज़ अपने अंदर जो छुपी हुई होती है उनको सामने लाती है या लाते हैं, जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किसी का वेट किए बगैर एक्शन लेने की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव होता है। चैलेंज, तो आपके सामने भले ही कोई भी चैलेंज आए, लेकिन उसको फेस करने की खूबी आप में है। यानी कि वो चैलेंज अगर आपके पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी लग रहा है, तो भी आप में वो हुनर है कि उस चैलेंज को हैंडल करने के लिए जो रास्ते होते हैं, उन रास्तों के बारे में शायद आप उनसे ज़्यादा सोच पाती है या सोच पाते हैं। इमोशनल सपोर्ट, तो अगर आप ये नाइट का कार्ड पहले ही देख चुके हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि आप अपनी फैमिली हो, फ्रेंड हो, या फिर आपका जो पर्सन है वो भी ये महसूस करता है कि आप हमेशा अपना जो इमोशनल सपोर्ट है वो हर किसी को प्रोवाइड करती हैं या करते हैं। यानी कि किसी के भी सुख दुख में अपनी तरफ से जो एक पर्सन कुछ एक्शन लेता है, या फिर दूसरों के दर्द की वजह से जो खुद को एक अलग ही रियलाइजेशन होता है, और जिसकी वजह से हम दूसरे को दुख से बाहर लाने में भी थोड़ी हेल्प कर पाते हैं अपनी तरफ से। ऐसे ही कुछ बातें आप में हैं जिसकी वजह से जाने अनजाने आपका जो सपोर्ट मिलता है वो सामने वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और यही बातें हैं कि आप में वो इमोशनल मैच्योरिटी को वो फील करते हैं, इंडिपेंडेंस। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड वही बताता है पेंटेकल्स का कि ऐसा नहीं है कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहने में बिलीव रखते हैं या रखती है। यानी कि आप सिचुएशन को फेस करना हो, या फिर जैसे कि ये पहले ही कार्ड आया है लीडर का, तो ऐसे ही आप इंडिपेंडेंस के साथ एक्शन लेने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, और उसी इंडिपेंडेंस के साथ ही
आप सामने वाले को अपने दिल की बातें हो या फिर अपने ख्याल हो वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक अलग होता है कि जब हम किसी पे डिपेंडेंट होते हैं कि फैमिली वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे तो ही, या फिर किसी और को कुछ इम्पोर्टेंस देना, ऐसा नहीं। आप में वो इंडिपेंडेंस की बात है कि अगर आपने कुछ ठान लिया तो आप वो करके ही छोड़ेंगे या छोड़ेंगी। तो उसके लिए आपको और किसी के सलाह मशवरे की शायद ज़रूरत नहीं लगती। अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचता है तो शायद उसे आपके अंदर जो क्वालिटी है दूसरे को समझने की, यानी कि अंडरस्टैंडिंग करने की, फिर चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो या पर्सन हो, उन्हें आप में ये खूबी लगती है कि आप में वो समझ है कि आप सिचुएशन को भी और पर्सन को भी अच्छे से समझ सकती हैं या सकते हैं। वॉकिंग योर पाथ, ओन पाथ। ये कार्ड यही बताता है कि आपको ज़िंदगी में जो रास्ता चुनना होता है वो आप, ऐसे नहीं कि कोई 2-4 लोग इस रास्ते से जा रहे हैं तो वही रूट फॉलो करो। आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं या चुनती हैं, यानी कि आपको जो पसंद है, फिर चाहे उस रास्ते में कितनी भी मुश्किलों का सामना आपको क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप में वो बात होती है कि आप लीडर की क्वालिटीज़ भी साथ में रखती है और साथ ही साथ उन चैलेंज को फेस करने का जो करेज होता है, जो हिम्मत होती है, वो भी आपके पास है। यानी कि कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, आप अपना रास्ता खुद चुनने में यकीन रखते हैं। पेशेंस। तो आपके अंदर जो पेशेंस है वो उस पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि स्पीड में आपको कुछ रिज़ल्ट चाहिए। अगर आपको कुछ बात हासिल करनी है तो उसके लिए आपके अंदर वो सब्र भी है, और यही खूबियाँ हैं जो उन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और इसी खूबियों की वजह से शायद वो आपके लिए एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन फील करते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन जो है इसके हाथ में एक सॉर्ड है। सॉर्ड जो होती है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो उन्हें पता है कि आप में वो बात है कि सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन उसकी वजह से आप झूठ का सहारा लेना पसंद नहीं करते। यानी कि आप सच का साथ देने वालों में से कहीं ना कहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 डॉग्स हैं जो लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही आपके पर्सन को आप में वो बातें लगती है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल है। यानी कि आपके इंटेंशन के ऊपर आपके कुछ एक्शन के ऊपर कुछ शक लेने का कहीं चांस ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि आप एक्सट्रीम लेवल पे उनसे लॉयल्टी रखते हैं। और ऐसा नहीं कि आप ऊपरी तौर पे कुछ बात करते हैं, आपकी बातों को एक अलग ही धार होती है जिसमें सच्चाई की झलक वो महसूस करते हैं। यानी कि झूठ का सहारा लेके आगे बढ़ने वालों में से या फिर अपना काम निकलवाने में से आप नहीं हो। यही बातें हैं शायद जो उनको आपकी खूबी लगते हैं। नेक्स्ट है द टावर। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये टावर है। यहाँ पे पूरे टावर में कहीं पे आग लगी हुई है। यहाँ एक साइड पे डेविल है और दूसरी तरफ पे एक लेडी है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप में वो बात है कि आप उन मुश्किलों का सामना करके खुद अपना एक अस्तित्व
सामने ला सकते हैं या लाती है या लाते हैं। आप में वो बात है कि बिना किसी मदद के, जैसे यहाँ पे ये डेविल साइड पे जा रहा है, वैसे ही आप पे वो बात है कि आप निगेटिविटी को साइड में हटाने में अपनी तरफ से जो एक्शन लेते हैं या लेती है वो अपने दम पे होती हैं। यानी कि मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी खुद को उन मुश्किलों से उभर के कैसे सामने लाना है, ये क्वालिटीज़ आप में हैं। फैमिली, तो शायद आप ऐसी पर्सन हैं या पर्सन हैं जो फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और यही क्लोज़ बॉन्डिंग है आपका आपकी फैमिली के साथ जो उन्हें आपकी खूबी लगता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर वाले हमारी हर बात को समझें, लेकिन बिना कहे भी अपने दिल से अपनी फैमिली के लिए कुछ करना विदाउट एनी गिव एंड टेक, वो बातें जो होती है वो आपके अंदर है। यानी कि अपनी फैमिली के लिए कुछ कर गुजरने वाला जो एक जज्बा होता है वो आपके अंदर है। और शायद इसलिए वो पर्सन सोचता है कि अगर वो भी कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली का पार्ट बन जाएगा तो आप उनके लिए भी कितना कुछ अपनी तरफ से सोचेंगी या करेंगी। पैशनेट, इस पर्सन को लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फिज़िकल थिंग्स को लेके, एक करियर को लेके भी पैशनेट होना होता है, कुछ जज्बा होता है जिसके लिए भी पैशनेट कुछ फीलिंग्स होनी ज़रूरी होती है। तो ऐसा ही मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे वो एनर्जी होती है कि अगर फैमिली वालों के लिए भी कुछ करना है तो उतनी पैशनेटली आप करेंगे, जॉब के लिए भी कुछ करना है तो वैसे ही करेंगे बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे। और वैसे ही अब अगर अपने प्यार के लिए भी कुछ है तो भी आप वैसे ही पैशनेटली सामने वाले पर्सन को प्यार करते हैं या करती हैं बिना ये सोचे कि आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है। और यही बात है जो शायद उन्हें आपकी खूबी लगती है, फ्रेंडशिप। तो आपका जिस तरह से लोगों के इमोशंस को हैंडल करना है या फिर एक अलग ही बॉन्डिंग है आपका आपकी फ्रेंडशिप को लेके, तो उन्हें ये बात बहुत खूबी की लगती है कि जिस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ अपनी तरफ से करती है या करते हैं। यानी कि उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि जैसे वो भी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का ही पार्ट है। ये बातें उस पर्सन को बहुत ख़ास लगती है। स्टैंडिंग अप, तो किसी के लिए अगर एक्शन लेने के लिए कुछ सामने आना होता है तो आप ज़रा भी रुकते नहीं या रुकती नहीं, फिर चाहे वो फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो। तो आप में ये जो बात है कि अगर आपने ठान लिया तो आप वो बात पूरी करके ही रहेंगे, ये बातें उन्हें खास लगती हैं। लव टू सेल्फ, शायद आपसे बात करते वक्त उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आप उन लोगों में से है कि जो इस बात में यकीन रखते हैं कि अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाओगे तो सामने वाले को कभी वो सच्चा प्यार ऑफ़र नहीं कर पाओगे। यानी कि खुद से किसी को भी प्यार होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वो प्यार किसी और को ऑफ़र कर सकते हैं। और आप ऐसे ही मतलब खुद का भी ध्यान रखते हैं, ऐसे नहीं कि अपने ही दिल के खिलाफ जाते हैं, नहीं। यू आर दोज काइंड ऑफ पर्सन कि आप अपने दिल की भी सुनते हैं और उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। पैशन, तो पहले ही ये पैशनेट का कार्ड आ ही चुका है। वैसे ही आपके अंदर जो पैशन है किसी भी बात को लेके हो या किसी जज्बे को लेके हो, वो पैशन करियर को लेके भी हो सकता है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यू रीच योर गोल्स, मतलब आपने जो भी गोल ठान लिया है आप उसे अचीव करने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े,
आप वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तय करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं या रहते हैं और अपने गोल को हासिल करते हैं। इसलिए शायद इस पर्सन को लगता है कि अगर आपने ठान लिया कि आप दोनों के रिश्ते के लिए आपको आगे बढ़ना है, तो आप ऐसे नहीं हैं कि रास्ते से बीच में ही पीछे हट जाएंगे, और यही बात उन्हें अच्छी लगती है। सपोर्टिव, तो जैसे कि पहले कार्ड आ चुका है फ्रेंडशिप का भी और फैमिली का भी, तो उन्हें पता है कि आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। भले ही वो फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ बातें हो या फैमिली से हो, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा नोटिस किया है कि आप अपना सपोर्ट दूसरे को देने के लिए सोचने में वक्त ज़ाया करने वालों में से नहीं है। न्यू इंस्पिरेशन, तो आपसे बात करके उन्हें एक अलग ही इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब उनका नज़रिया चेंज होने में उन्हें हेल्प होती है और एक नई उम्मीद वो अपने अंदर महसूस करते हैं जब भी वो निराश होते हैं। और यही बातें उन्हें आप में खूबी लगती है कि आप जिस तरह से किसी को इमोशनली सपोर्ट करते हैं या फिर उसको जिस तरह से बातों को समझने में हेल्प करते हैं, ये आपकी खूबी है। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।